हेलो दोस्तों, आज मैं बेबी शूज लेकर आई हूँ। ये शूज जो है मैंने 1 से 2 इयर्स बेबी के लिए बनाए हुए हैं। ये शूज मैंने जो है नीचे से बनाना स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैंने 39 फंदे लगाए हुए हैं। अब जो मैं आपको शूज बनाना बताती हूँ कि कैसे ये शूज जो है बनाने हैं। इसके लिए ये मैंने 39 फंदे जो है लगा के रखे हुए हैं और इसमें मैंने एक सीधी सीधी रो जो है कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी साइड में फिर से हम सीधी सीधी रो जो है कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से हम सीधी सीधी रो बनाएंगे। ये मैं आपको सारी रो सीधी सीधी बना के बताती हूँ। ये मैं जो नीचे बना रही हूँ, ये मैं आपको ये नीचे वाला यहाँ से आप शूज जो है स्टार्ट करेंगे। ये हमने 2 रोज जो है सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब थर्ड रो में हम क्या करेंगे कि पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे और धागा जो है नीचे की तरफ करेंगे और एक फंदा हम ऐसा सीधा बनाएंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब इसके बाद जो हम फंदा बढ़ाएंगे तो हम ऐसे फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, फिर आगे के हम 17 फंदे जो हम ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे। ये मैं आपको 17 फंदे बना के दिखाती हूँ। ये हमने 2 फंदों के बाद हमने जो है तीसरा फंदा जो हमने बढ़ाया है और फिर फंदा बढ़ाने के बाद हमने 17 फंदे जो हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब 17 फंदों के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ एक पिन लगा देंगे और आगे हम एक फंदा जो है बढ़ाएंगे। ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया है और फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर से हम एक फंदा जो है बढ़ाएंगे और आगे फिर हम एक जो है यहाँ पिन जो हम लगा लेंगे और फिर आगे के हमारे जो है 17 फंदे फिर से हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये मैं आपको 17 फंदे बना के दिखाती हूँ। ये फिर से हमने आगे के 17 फंदे हमने बना लिए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ जैसे हमने स्टार्ट में 2 फंदे बनाए थे, उसके बाद हमने फंदा बढ़ाया था, ऐसे हमारे लास्ट में 2 फंदों के पहले हम एक फंदा जो है ऐसे बढ़ाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। ये हमारी अब फर्स्ट रो जो थर्ड रो जो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने क्या किया है, 2 फंदों के बाद हमने फंदा बढ़ाया, फिर हमने 17 फंदे बनाए हैं, फिर हमने एक फंदा बढ़ाया, बीच में एक फंदा बनाया और फिर से फंदा बढ़ाया और फिर से हमने 17 फंदे जो हमने बनाए हैं, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर लास्ट के 2 फंदे बढ़ाए हैं। ये हमारे जो बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे, ये हमारे इन 2 पिन के बीच जो हमारे फंदे हैं वो हमारे बढ़ते जाएंगे। अब उल्टी साइड में हम क्या करेंगे कि ये सारी रो हम इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ये सारी रो हम सीधी सीधी बनाएंगे। ये हमने अब 4th रो भी कंप्लीट कर लिया सीधी सीधी। अब फिर से हम सीधी साइड में आते हैं। तो जैसे पहले हमने 2 फंदे बनाए थे सीधे, तो अब की बार हम क्या करेंगे 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब इसके बाद जो है हम फंदा बढ़ाएंगे। ये 3 फंदों के बाद हमने जो है फंदा बढ़ाया। अब फिर से आगे हम क्या करेंगे कि ये 17 फंदे जो हम फिर से सीधे सीधे बनाएंगे। यहाँ बीच में हर बार हमारे 17 फंदे आएंगे और यहाँ बीच में इन दोनों पिनों के बीच में हमारे जो है फंदे बढ़ेंगे और यहाँ साइड में हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो ये मैं आपको 17 फंदे बना के दिखाती हूँ। अब पिन को इस तरफ कर देंगे और पहले हमने एक बीच में एक फंदा बनाया था और 2 साइड में हमने फंदे बढ़ाए थे। अब क्या करेंगे कि यहाँ बीच में हमारे 3 फंदों के साइड में हम फंदा जो है बढ़ाएंगे। ये 17 फंदे बनाए, फिर उसके बाद हमने ये फंदा बढ़ाया और आगे हम 3 फंदे जो हैं ऐसे बनाएंगे। फंदा बढ़ाने के बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये हमारे अब जो है 5 फंदे हो गए हैं इन दोनों पिनों के बीच में। अब आगे फिर से हम 17 फंदे जो हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये हमने 17 फंदे बना लिए। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। पहले हमने 2 फंदों के बाद पहले हमने फंदा बढ़ाया था, अब 3 फंदों के पहले हम जो है एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर से हम 3 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और उल्टी साइड में हम सारी रो जो सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे।
ये हमने जो अब 8th रो जो है उल्टी की तरफ से सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब हम 9th रो में आते हैं। तो हम क्या करेंगे 9th रो में, जैसे हमने 3rd रो में हमने दो फंदों के बाद फंदा बढ़ाया था, फिर नेक्स्ट में हम 3 फंदों के बाद, फिर 4 फंदों के बाद, फिर अब जो हम 5 फंदे बनाएंगे। पहले 5 फंदे बनाएंगे हम, फिर उसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे। और यहाँ हम जो है पिन से 17 फंदे बनाएंगे, फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर बीच के हमारे 7 फंदे हैं वो हम बना लेंगे, फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे और आगे फिर हम 17 फंदे जो हम बनाएंगे और लास्ट में फिर हम 5 फंदों के पहले हम एक फंदा जो है बढ़ाएंगे ऐसे ही। और फिर हम उल्टी साइड से सीधी सीधी रो कंप्लीट करेंगे और फिर से हम सीधी में वैसे 6 फंदों के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे और बीच में भी हम इन 2 पिनों के पहले हम फंदा बढ़ाएंगे और बीच के हमारे जो 9 फंदे होंगे या 7 जितने भी होंगे वो फंदे बनाएंगे, फिर से 17 और फिर से हम 6 फंदों के पहले हम फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे हम 2 रो इस तरफ और 2 रो इस तरफ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी अब 4 लाइन कंप्लीट हुई है। हम ऊपर से 2 पहले और 2 बाद में कंप्लीट करके बताते हैं रो। ये हमारी अब 12 रो जो कंप्लीट हो गई है। 6 रो इस तरफ और 6 रो इस तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे जो फंदे हैं ऊपर, ये हमारे 59 फंदे हो गए हैं। यहाँ हमने स्टार्ट किया था तब हमारे 39 फंदे थे, ये हमारे अब 59 फंदे हो गए हैं। अब ऊपर हम क्या करेंगे कि ये हमारी 12 लाइन कंप्लीट होगी। अब 13 लाइन जो है हम इस तरफ सीधी सीधी बनाएंगे सीधी की तरफ, और 14 रो जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो वो हम फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे और फिर से हम 15 रो में हम फिर से हम ये रो 15 वाली सीधी सीधी बनाएंगे और फिर से हम उल्टी साइड में 16 रो जो हम फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये मैं आपको 4 लाइन जो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने अब 4 लाइंस जो है कंप्लीट कर ली हैं, 2 रोज सीधी सीधी और 2 रोज उल्टी उल्टी। अब हम क्या करेंगे कि हम सूज की ये वाली बाउंड्री जो है ये हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी जो ये नीचे हमारी जो उल्टी उल्टी लाइन दिखाई दे रही है, इसमें से हम फंदे उठाएंगे और ऊपर सिलाई में डालते जाएंगे। तो आप कैसे फंदे उठाएंगे, जैसे ये हमारे ये दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे नीचे और ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी से, जैसे आप अगर ऊपर से उठाते हैं तो सारे आप ऊपर वाले फंदे उठाएंगे और अगर नीचे से उठाएंगे तो सारे आगे तक नीचे से उठाते जाएंगे। तो हम ये पहले जो है उल्टी रो का हम ये फर्स्ट फंदा ऐसे उठाएंगे और इसमें डाल के फिर हम इन 2 फंदों का हम एक फंदा ऐसे सीधी की तरफ सीधा सीधा बना लेंगे और आगे फिर हम नेक्स्ट ये फंदा उठाएंगे, इसी में डाल के फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ऐसे ही हम नीचे से फंदे उठाते जाएंगे। ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसके ऐसे सीधा नीचे वाला फंदा है, आगे पीछे वाला नहीं उठाना है, सीधा नीचे वाला फंदा जो है वो उठाना है और इसी में डाल के फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाते जाना है। ऐसे ही हम आगे तक ये पूरी रो जो है कंप्लीट करते जाएंगे। ये हमारी ऐसी जो है पीछे बाउंड्री बनती जा रही है। ये हमने सारी लाइन कंप्लीट कर लिया है, नीचे से फंदे उठा के ऊपर डाल के फिर 2 फंदों का एक फंदा कर दिया है। ऐसे हमने लाइन जो कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमारी बाउंड्री बन के कंप्लीट हुई है, ये हमारी उल्टी साइड बनी है। अब क्या करेंगे कि जिस साइड जो हमारी बाउंड्री बनी है उसे हम सीधा मानेंगे और इसे हम उल्टा मानेंगे। तो अब क्या करेंगे कि हमारी ये बाउंड्री बन के कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम ये वाला कलर लगाएंगे और ये हम 4 लाइन्स बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 लाइन्स उल्टी की तरफ भी 4 और सीधे की तरफ 4 लाइन बनाएंगे। तो ये 4 लाइन जो हम दोनों तरफ से 4 लाइन हम सीधा सीधा बनाएंगे। पहला फंदा बनाया ऐसे उतार लिया, धागा जो हमने ऐसे पीछे की तरफ कर लिया और ये सारी रो हमने नीचे की तरफ ही बनानी है। ये मैं आपको 8 रो ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ, दोनों तरफ से सीधा सीधा।
ये हमारी अब 8 रो जो कंप्लीट हो गई है दोनों तरफ से सीधी सीधी। अब इसके बाद जो है हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। तो वाइट कलर से हम ये फर्स्ट रो जो है हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। ये एक रो फर्स्ट रो हम सारी सीधी सीधी बना लेते हैं। ये हमारी अब सीधी की तरफ सीधी सीधी रो जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम उल्टी की साइड आते हैं। तो ये हमारे जो इस सिलाई में फंदे हैं ये 59 फंदे हैं। तो इन फंदों को हम 3 भागों में बांटेंगे। 27 फंदे एक साइड में करेंगे और 27 फंदे एक साइड में, और बीच में हमारे 7 फंदे होंगे। तो पहले मैं आपको 27 फंदे और आगे के 7 फंदे, ये सारे फंदे मैं आपको उल्टे उल्टे बना के दिखाती हूँ। ये 26 फंदे हमारे पीछे के और बीच के हमारे 7 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे उल्टे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम सिलाई में पलटा मारेंगे और पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर आगे के 6 फंदे जो हैं, आगे के 6 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। ये हमारे जो बीच के 7 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब 7 फंदे बनाने के बाद आगे से एक फंदा हम एक और बना लेंगे और फिर यहाँ से हम पलटा मार लेंगे और फिर हम ये अब हमारे 8 फंदे हो गए बीच में और पीछे हमारे 25 फंदे रह गए हैं। तो अब ये हम पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे और आगे के 7 फंदे बना लेंगे। ये हमारे जो बीच के 8 फंदे हमने बना लिए हैं। फिर से आगे का एक फंदा हम बना लेंगे और फिर से यहीं से सिलाई को मोड़ लेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और आगे के 7 फंदे हम ऐसे बना लेंगे। ये बीच के हमारे 2 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हमारे बीच के हो गए और एक फंदा फिर से आगे से बना लेंगे। फिर से सिलाई को पलटा मारेंगे। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे और बीच के फंदे जो हमारे बढ़ रहे हैं वो हम सारे बना लेंगे। ऐसे साइड में हमारे दोनों तरफ फंदे घटते जाएंगे और बीच में हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ये हमने तब तक ऊपर तक बनाते जाना है जब तक हमारे बीच के फंदे जो 7 फंदे थे हमने स्टार्ट किए वो हमारे ऊपर 15 फंदे न हो जाए और साइड में हमारे दोनों तरफ 26 फंदे थे वो हमारे जो हैं 22 फंदे रहने चाहिए, दोनों साइड में 22 फंदे। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब बीच में हमारे जो हैं हमने बताया था कि 15 फंदे होने चाहिए, तो बीच में हमारे अभी 14 फंदे हैं और इस साइड हमारे जो हैं 22 फंदे रह गए हैं और इस साइड हमारे 23 फंदे हैं। तो ये हमारी लाइन जो यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो लास्ट में फिर से हम इसमें से एक फंदा लेंगे। जब बीच के फंदे खत्म हो रहे तो साइड से एक फंदा लेंगे। अब ये बीच में हमारे 15 फंदे हो गए हैं और इस साइड हमारे 22 फंदे हैं और इस साइड में हमारे 22 फंदे हैं। जब हमने यहाँ से लाइन स्टार्ट की थी तो हमने ये फंदे और ये फंदे बना के फिर से हमने यहीं से सिलाई को पलटा मारा था। अब क्या करेंगे कि हमारे यहाँ बीच में 15 फंदे हो गए हैं तो हम यहाँ से इन फंदों को बना लेंगे। तो हमारे जो है लाइन दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। तो ये आगे के फंदे भी हम ऐसे उल्टे उल्टे बना लेते हैं 22 फंदे। हमने ये अब आगे के 22 फंदे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इस तरफ आते हैं तो हमारा ये जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है ये वाला पार्ट। तो हमने ये जो पार्ट बनाया हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो हम जो है दूसरे कलर का धागा लगाएंगे और फिर दूसरे कलर का धागा लगाने के बाद जो है हमारे ये 22 फंदे और बीच के 15 फंदे, ये फंदे जो हम ऐसे
सीधे सीधे बना लेंगे। ये हमने पीछे के 22 फंदे सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के हमने जो 15 फंदे बनाने थे उसमें हमने 14 फंदे जो हमने सीधे सीधे बनाए हैं। और जो हमारा 15 फंदा है इसके साथ हम आगे का एक फंदा लेंगे और इन दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ हमारे जो है 22 फंदे में से हमने एक फंदा जो है यहाँ इसमें 2 का 1 कर दिया इसके साथ मिला के, तो यहाँ हमारे जो है 21 फंदे रह गए हैं। अब ये फंदे हम जो है सारे सीधे सीधे ऐसे बना लेंगे। ये हमने अब आगे के 21 फंदे जो हमने सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए। और फिर से हम उल्टी साइड में आते हैं। तो उल्टी साइड में हम क्या करेंगे कि साइड हमारे 21 फंदे रहे हैं वो हम 21 फंदे बना लेंगे उल्टे उल्टे। और फिर आगे के हमारे जो 15 फंदे हैं उनमें से हम 14 फंदे बनाएंगे और 15 को हम आगे के साथ 2 का 1 बनाएंगे। ये मैं आपको 21 और 14 फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। ये पीछे के हमने 21 फंदे और आगे 15 में से हमने 14 फंदे जो हमने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब ये हमारा 15 फंदा जो है ये और इसमें से फंदा एक, इसमें से लेकर इन 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे और आगे के फिर हम 21 फंदे जो है ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये हमने अब इस साइड भी 21 फंदे जो बना लिए हैं उल्टे उल्टे। अब फिर से हम सीधे की तरफ में आते हैं। तो बीच में हमारे अब 15 फंदे हैं और साइड में हमारे अब 21 फंदे रह गए हैं। एक एक फंदा जो दोनों साइड से हमने यहाँ से 2 का 1 कर लिया है। अब फिर से हम ये 21 फंदे और आगे के 14 फंदे बना लेते हैं और 15 फंदे के साथ हम इस साइड का फंदा घटाएंगे। तो ये मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने अब 21 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं और आगे के 14 फंदे भी सीधे सीधे बना लिए हैं। अब हमारा इसका 15 फंदा जो है वो इसको हम इसके साथ घटाएंगे। तो पहले हमने पिछली 2 सिलाइयों में हमने इस साइड में सीधी साइड में भी और उल्टी साइड में भी हमने 2 का 1 किया था और अब की बार हम 3 का 1 फंदा करेंगे। तो ये 15 फंदा हमारा और आगे के 2 फंदे ले लेंगे इसमें से। तो ये 3 फंदों का हम जो है एक फंदा बनाएंगे। से 3 फंदों का एक फंदा बना दिया और फिर आगे हमारे जो हैं अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये हमारे अब 19 फंदे रह गए हैं। तो इन 19 फंदों को हम अब सीधा सीधा बनाएंगे। अब फिर से हम इस साइड में 19 फंदे सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए। अब फिर से हम उल्टी साइड में आते हैं। तो उल्टी साइड में हम ये 19 फंदे और ये 14 फंदे ये हम उल्टे उल्टे बनाएंगे और फिर आगे मैं बताती हूँ कि कैसे 3 का 1 करना है। अब फिर से हमने 19 फंदे और आगे के 14 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब आगे का हमारा ये 15 फंदा और आगे के 2 फंदे और इन 3 फंदों के हम एक फंदा बनाएंगे। ऐसे हम एक साथ बनाएंगे 3 फंदों का और फिर एक बना लेंगे और आगे के फिर हम 19 फंदे जो हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। जब हमने आगे के 19 फंदे भी कंप्लीट कर लिए और फिर से हम सीधे में आते हैं। तो ये हम जो हमारे अब यहाँ दिख रहा है एक लाइन सी बन रही है दोनों साइड में। ये बीच में जो हम फंदे जो हम 3 का 1 बनाते जा रहे हैं तो ऐसे हम ये ऊपर तक बनाएंगे। ये हम हमारे बीच में तो 15 फंदे रहेंगे पर साइड में हमारे जो दोनों साइड से हमारे जो है 2-2 फंदे घटते जा रहे हैं। तो अब हमारे ये इन दोनों साइड में 19 फंदे हो गए हैं। ये हम तब तक ऊपर तक कंप्लीट करते जाएंगे जब तक कि हमारे दोनों साइड में 11 फंदे ना रह जाएं और बीच में 15 के 15। तो ये हम पहले 19 फंदे बनाने के बाद फिर हम 14 फंदे बनाएंगे और फिर 15 फंदे के साथ हम 19, 18 ये 2 फंदे हम 15 फंदे के साथ इन 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। ऐसे ये हम ऊपर तक कंप्लीट करके बताते हैं। ये हमने अब ऊपर तक फंदे जो दोनों साइड से घटा लिए हैं और हमारे इस साइड 11 फंदे हैं और इस साइड भी 11 फंदे हैं और बीच में हमारे 15 फंदे हैं। तो ये सारे हमारे 37 फंदे बचे हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ जाली बनाएंगे। तो जाली बनाने के लिए हम पहला फंदा ऐसे ले लेंगे और दूसरा फंदा जो हम ऐसे सीधा बनाएंगे और फिर धागा अपनी साइड करके इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे।
2 फंदों का एक बना लिया, फिर से धागा अपनी साइड किया और फिर आगे के 2 फंदों का फिर से हम एक फंदा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी साइड किया। ऐसे ही हम सारी रो कंप्लीट करेंगे, धागा अपनी साइड और आगे के फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाते जाएंगे। ये हमने अब सारी रो आगे तक कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी साइड में आते हैं। तो उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे और ये हम सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये जाली वाला फंदा जो है ये भी हम उल्टा बनाएंगे। ऐसे हम सारी रो जो है उल्टी करके कंप्लीट करेंगे। हमने अब ये जो है उल्टी उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमारी नीचे जाली बन गई है और हमारे फंदे उतने 37 जो है 37 थे, तो 37 हमारे फंदे बन गए हैं फिर से। अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये बॉर्डर वाला। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक फंदा सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे हम बनाएंगे। पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया, धागा ऊपर किया और एक फंदा उल्टा बनाया, धागा नीचे किया, एक फंदा सीधा बनाया, धागा ऊपर किया, एक फंदा उल्टा बनाया। ऐसे ही हम ये ऊपर तक कंप्लीट करके बताते हैं बॉर्डर। आप जितना चाहो बड़ा बॉर्डर बना सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कितनी लाइंस जो मैंने बॉर्डर की बनानी है। ये हमारा बॉर्डर जो है बन के कंप्लीट हो गया है। ये हमने 26 लाइन जो बॉर्डर की कंप्लीट की है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो हम ये जो ऊपर की तरफ ऐसे फंदा करेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। फिर से ये धागा इसी में डाल के फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से ये धागा इसी में डाल के आगे फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ऐसे ही हम सारे फंदों को बंद करते जाएंगे। मैं सारे आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये हमने सारे फंदे जो बंद कर लिए हैं। अब लास्ट का हमारा फंदा जो है इसे हम इस धागे से ऐसे निकाल देंगे और ये हमारा फंदा जो है बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे सूच की। तो इसे ऐसे उल्टा करके इसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कलर से सिलाई करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कलर से, और यहाँ से लेकर इसको ऐसे अच्छे से बराबर से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक वाइट कलर से और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे इस कलर से हम सिलाई करेंगे। तो ये मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। ये हमने सूच जो अब सारा सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम ये जो डोरी डालेंगे और ये 2 डोरी हम डाल के बताते हैं। तो हमने ये डोरियाँ बना के रखी हुई हैं। ये छोटी वाली डोरी लेंगे और इसे हम क्रोशिया से यहाँ दोनों साइड निकालेंगे। तो इसको ऐसे अंदर से यहाँ हमारे दोनों साइड गैप दिख रहा है। ये जो हमने फंदे कटाए हुए हैं यहाँ दोनों साइड, यहाँ फंदे कटाए हुए हैं, यहाँ से हम डोरी निकालेंगे एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ हम यहाँ डालेंगे। ये हमने यहाँ डोरी जो है लगा ली है। अब दूसरी डोरी को हम यहाँ जहाँ हमने जाली बनाई हुई है वहाँ डालेंगे। ये हमने पिन में डोरी फंसा ली है और इसको हम ऐसे जाली में डालते जाएंगे। ऐसे डालते जाएंगे। ये हमने सूच में डोरी डाल दी है। अब जो हमारा सूच बन के कंप्लीट हो गया है। ये हमने ऊपर से इसे ऐसे फोल्ड कर दिया बाहर की तरफ। ये मेरे सूच जो बन के कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।